Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn GTPAL formula used in obstetrics. तो GTPAL क्या है? Pregnancy outcome can be described as an acronym as like GTPAL. तो जो प्रेगनेंसी किसी फीमेल को हुई है उसको हम ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर GTPAL से डिनोट करते हैं. तो G क्या दिखाते हैं? हमारी ग्रेविडिटी, T इज टर्म बर्थ, P इज प्री टर्म बर्थ, A इज अबॉर्शन और मिसकैरेज एंड L इज लाइव बर्थ. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट इज ग्रेविडिटी. ग्रेविडिटी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड दैट नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन. कि किसी फीमेल को कितनी प्रेगनेंसी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविडिटी. फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल 5th टाइम प्रेग्नेंट है तो आज वाली प्रेगनेंसी जो प्रेजेंट है 5th टाइम, दैट मीन्स G5. ठीक है. तो ग्रेविडिटी क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल 7th टाइम प्रेग्नेंट है तो दैट इज मल्टी ग्रेविडा. ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट फीमेल होगी, मल्टी मीन्स मोर देन वन टाइम, एंड ग्रेविडिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल को हुई है, दैट इज ग्रेविडिटी. तो फॉर एग्जाम्पल 7th टाइम है तो हम लिखेंगे G7. सेकेंड टर्म इसमें है GT. T इज टर्म बर्थ. तो टर्म बर्थ कब होता है? कि बेबी का बर्थ होता है मोर देन 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. तो नंबर ऑफ बेबीज बोर्न एट टर्म, दैट मीन्स मोर देन 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे कि कितने बेबीज. फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है उसके पास 7 टाइम वो प्रेग्नेंट है लेकिन जो बेबीज है 37 वीक्स के बाद सिर्फ 2 बेबीज हुए हैं तो T2 हो जाएगा कि टर्म बर्थ पे कितनी प्रेगनेंसी उसको हुई है, कि बेबी का बर्थ टर्म पे कितना हुआ है. प्री टर्म बर्थ क्या होता है? नंबर ऑफ बेबीज बोर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. ए इज अबॉर्शन और मिसकैरेज. तो कितने नंबर ऑफ अबॉर्शन और मिसकैरेज हुए हैं जो हम इसको इंक्लूड करेंगे. इंक्लूडेड इन ग्रेविडा इफ बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. अगर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले किसी फीमेल को अबॉर्शन और मिसकैरेज हुआ है हम उसको ग्रेविडा के अंदर मतलब इंक्लूड करेंगे. और अगर किसी फीमेल को 20 वीक्स के बाद कोई अबॉर्शन और मिसकैरेज हुआ है वो हमारी पैरिटी के अंदर इंक्लूड होता है. तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक टर्मिनेशन और MTP. L क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं उसके पास. तो ये हमारा फॉर्मूला था GTPAL. तो जिसके अंदर G क्या डिनोट करता है? ग्रेविडिटी, T इज टर्म प्रेगनेंसी, P इज प्री टर्म बर्थ, A इज अबॉर्शन और मिसकैरेज एंड L इज लाइव बर्थ. अब हम इस पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए वुमन इज प्रेग्नेंट 4th टाइम तो कौन सी ग्रेविडिटी होगी? G4. सी हैड एन इलेक्टिव अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. एक उसका क्या है? अबॉर्शन है तो A1. ए डॉटर बोर्न एट 40 वीक्स तो मोर देन 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे अगर बर्थ है तो टर्म बर्थ है, दैट इज T1. एंड ए सन बोर्न एट 36 वीक तो प्री टर्म कितना है? P1. एंड लाइव बर्थ उसके पास कौन से हैं? एक डॉटर है और एक सन है. ठीक है. और एक अबॉर्शन की हिस्ट्री है, 4th टाइम सी इज प्रेग्नेंट. तो लाइव बर्थ कितने? 2 हैं. तो GTPAL स्कोर क्या है उसका? G4, T1, P1, A1 and L2. So this was regarding GTPAL score in obstetrics. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.